morning, students. Myself Sandeep Singh, and I am your physics teacher. Till now, we have studied about transfer of heat. In this topic, we have studied only conduction. About conduction. Now, our next topic is convection. Second mode of transfer of heat is convection. Okay, convection. यहाँ पे हम देखते हैं क्या एक डायग्राम देखेंगे, दिस इज वन डायग्राम, और इस डायग्राम के हेल्प से हम समझेंगे कि कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। देखिए यहाँ पे जैसे हम कंटेनर ले लिए कोई भी जिसमें हम पानी या वाटर को रख के क्या कर रहे हैं, हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो अब जानते हैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है, फार पार्ट होता है थोड़ा, यानी वो मूव कर सकता है। ऐसा होता है कि वो आसानी से मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट किए तो क्या होगा, कंडक्शन में क्या होता था, आपको याद होगा कि एक मॉलिक्यूल हीट होता था, हीट होने के बाद क्या करता था, वाइब्रेट करता था, दूसरे मॉलिक्यूल को हीट दे देता था, फिर दूसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता था, तीसरे मॉलिक्यूल को हीट दे देता था, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिलता नहीं था। ठीक है, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है इसके अंदर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अगर हीट हो रहा है, नीचे से अगर हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले हीट इसको मिलेगा, और हीट होने के बाद क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है राइज करके ऊपर सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, ये जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, अब इस जगह को फिर से क्या करेंगे, ये वाला जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, ठंडा वाला मॉलिक्यूल, ये इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, स्पेस नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जितना भी नीचे वाला ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट होके सरफेस पे जाता जाएगा, और इसके जस्ट बगल में या ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि गर्म होने के बाद कोई भी चीज हल्का हो जाता है, और हल्का होने के बाद क्या होगा, लाइटर होने के बाद वो ऊपर की तरफ राइज कर जाता है। ठंडा जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, हेवी होता है, भारी होता है, तो वो क्या करेगा, जितना भी एम्प्टी स्पेस हो उस जगह को भर लेगा। तो यहाँ पे हम दो चीज देख रहे हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स हीट हो जा रहा है, और हीट होने के बाद दूसरा चीज क्या हो रहा है, अपने जगह को छोड़ के ये सरफेस पे चला जा रहा है, और फिर दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस जगह को ले ले रहा है। समझ में आ रहा है बात, यानी यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल एक जगह से क्या हो रहा है, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में लिक्विड या गैस में मूव कर जा रहा है। इस तरह के ट्रांसफर ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो लिखते हैं हम लोग, the transfer of heat from one portion of liquid or gas, लिक्विड और गैस को एक साथ में फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड एक टर्म है, लिक्विड और गैस का अगर बात किया जाए एक साथ तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, फ्लूइड। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ लिक्विड और गैस विथ द एक्चुअल मूवमेंट of particles, is called convection of heat। ठीक है, इस प्रोसेस को हम समझा भी दिए। क्या हो रहा है कि हीट का ट्रांसफर किसी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ लिक्विड और गैस टू अनदर पोर्शन। ठीक है, टू अनदर पोर्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ लिक्विड और गैस टू अनदर पोर्शन विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, हम लोग कन्वेक्शन कहेंगे, इसको कन्वेक्शन के कन्वेक्शन ऑफ हीट, इसको कन्वेक्शन। ठीक है, एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे
एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर, boiling of water takes place due to convection। ठीक है, क्या होगा इसमें, नीचे का जितना भी मॉलिक्यूल से हीट होकर राइज करके सरफेस पे चला जाएगा और उसके ऊपर वाला जितना भी है वो सब क्या होगा, फिर जो खाली जगह होता है उस जगह को भर देगा। इस तरह से हम लोग कन्वेक्शन को देख लिए। यहाँ पे देखिए एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है पेज नंबर 87 पे, एक्टिविटी 3 जो है इसमें क्या दिखा रहा है, हम लोग इसमें किया गया है, एक बीकर दिया हुआ है, बीकर में क्या किया है, वाटर भर दिया है। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी 2, इसको पढ़िएगा आपको समझ में आएगा आपको। एक्टिविटी 2 में क्या दिखा रहा है, एक बीकर ले रहा है, इस तरह से एक बीकर ले लिया, ठीक है, इस बीकर में वाटर भर दिया, पानी भर दिया, इस बीकर में पानी है, ठीक है, और इसमें क्या किया है, एक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया, ठीक है, पोटेशियम 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 परमैंगनेट और मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, और ये क्या है, इसके अंदर वाटर है। अब हम लोग क्या किए, इसको हीट करना शुरू किए, नीचे से इसको हीट करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब क्या किया, इसको हीट करना शुरू किए। जब हीट करेंगे तो देखेंगे क्या कि इसमें से जो कलर है, पोटेशियम परमैंगनेट कलर है, ये क्या हो रहा है, ऐसे 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 पूरा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर हम देखेंगे क्या, ऊपर के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है। ये पहले तो ऊपर गया और फिर क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। कलर जो है पहले राइज किया ऐसे, यहाँ पे भी आपको कलर कुछ दिखाई देने लगेगा। कलर क्या किया, ऊपर की तरफ राइज किया और फिर क्या हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल से पहले राइज किया, सरफेस की तरफ गया, और फिर क्या हुआ, यहाँ की खाली जगह हो गया, तो जगह को भरने के लिए ऊपर से मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है यहाँ पे कन्वेक्शन करंट सेटअप हो गया है, और क्या हो रहा है, नीचे का जो गर्म वाला मॉलिक्यूल है, गर्म वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर से ठंडा वाला मॉलिक्यूल्स है वो सब नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब कन्वेक्शन के द्वारा दो और टर्म हम लोग को पढ़ना है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को हम लोग देखते हैं। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। क्या होता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, देखिए एक प्रॉपर्टी हम बताते हैं लैंड और वाटर का। क्या होता है, कन्वेक्शन में हमारा पढ़ना है दो तरह का, एक है लैंड ब्रिज और दूसरा है हमारा सी ब्रिज। देखिए सी ब्रिज, ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे लैंड हो गया और ये वाटर बॉडी है, वाटर या समुद्र का ये सी कह देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये पानी है पूरा। होता क्या है, अगर सन से कोई टेम्परेचर, सन से हीट आ रहा है, लैंड पे भी पड़ रहा है और वाटर पे भी पड़ रहा है, सन से हीट आ रहा है, लैंड पर भी पड़ रहा है, वाटर पे भी पड़ रहा है, समुद्र में भी पड़ रहा है, तो क्या होगा, लैंड जो है वो लेट से गर्म होगा कि जल्दी गर्म होगा, लैंड जो है फास्टर हीट होता है, ये क्या होगा, फास्ट गर्म हो जाएगा, और क्या होगा, ये फास्ट कूल भी हो जाएगा, फास्ट कूल भी हो जाएगा। ये हॉट भी जल्दी हो जाता है दिन में और ठंडा भी जल्दी हो जाएगा रात में, ठीक है। लेकिन समुद्र के बाद या पानी के बारे में क्या देखते हैं हम लोग, ये लेट से गर्म होगा, लॉन्गर टाइम लेगा, ठीक है, स्लोली गर्म होगा और
कूल भी क्या होगा, स्लो होगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे दिन में अगर सनराइज हो तो हमारा लैंड बॉडी जो है जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन वाटर बॉडी उतना जल्दी गर्म नहीं होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है क्या होता है, लैंड गर्म हो जाता है, लेकिन पानी अभी भी गर्म नहीं हुआ रहता है उसमें कम्प्लीटली। क्या होगा, जैसे ही शाम होगा, लैंड क्योंकि कंप्लीट गर्म हो गया था, तो शाम के बाद क्या होगा, लैंड ठंडा होना शुरू कर देता है। लेकिन वाटर बॉडी क्या होता है, लैंड के कंपेरिजन में वाटर बॉडी दिन में गर्म तो लेट से होता है और ये लेट से ठंडा भी होता है। यानी रात के समय में क्या होगा, पानी का जो गर्मी होगा या टेम्परेचर होगा ज़्यादा होगा, और समुद्र का ये लैंड का टेम्परेचर क्या होगा हमारा, उसके कंपेरिजन में कम होगा। ठीक है, तो सी ब्रीज को हम डिफाइन करना चाह रहे थे। सी ब्रीज में क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, the air above land gets warm and rises up. During daytime, the air above the land gets warm and rises up, and the air above the sea, the air above the sea, the air from the sea, the air from the sea, and the air from the sea flows towards land to take its place. It is called सी ब्रिज। देखिए होता क्या है, ड्यूरिंग डे, दिन के समय में क्या होगा, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा, हीट होकर राइज कर जाएगा, लेकिन समुद्र भी गर्म नहीं हुआ है, क्या होगा, समुद्र के ऊपर जो ठंडा हवा है वो क्या होगा, चलेगा लैंड की तरफ दिन के समय में। इसको हम क्या कहेंगे, लैंड सी ब्रिज। जिधर से हवा चलता है वही नाम दिया जाता है। सी की तरफ से चल रहा है तो क्या होगा, सी ब्रिज। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम द एयर अबव द लैंड गेट्स वार्म एंड राइजेस अप, एंड द एयर फ्रॉम द सी फ्लोट्स टुवर्ड्स लैंड टू टेक इट्स प्लेस। इट इज कॉल्ड सी ब्रिज। ठीक है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है रात के समय, ड्यूरिंग नाइट। यहाँ हम लोग के देखिए सी ब्रिज के बारे में। ठीक है, सी ब्रिज में क्या होता है, समुद्र से हवा चलता है लैंड की तरफ। ठीक है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में। इसके बाद है हमारा क्या, लैंड ब्रिज। अगला टॉपिक जो है हमारा लैंड ब्रिज है। लैंड ब्रिज पढ़ते हैं हम लोग, लैंड ब्रिज कब होता है, ये रात के समय, ड्यूरिंग नाइट। ड्यूरिंग नाइट द एयर, ठीक है, द एयर अबव सी गेट्स वार्म। The air above sea, the air above sea is hotter. During night, the air of the sea is hotter than the air above land. So the air from land blows towards
during night the air above sea is hotter than the air above land, so the air from land blows towards sea is called सी ब्रिज। तो क्या कहेंगे हम लोग, सी ब्रिज कहेंगे। ड्यूरिंग नाइट द एयर अबव द सी इज हॉटर देन द एयर अबव लैंड। रात के समय में क्या होता है कि समुद्र के ऊपर जो हवा है वो गर्म होता है, किसके कंपैरिजन में, लैंड के ऊपर जो हवा है उसके कंपैरिजन में। तो क्या होगा, समुद्र के ऊपर जो हवा है वो हीट होकर राइज कर जाएगा ऊपर, और उस जगह को भरने के लिए लैंड से हवा चलेगा समुद्र की तरफ। ठीक है, लैंड से हवा चलेगा समुद्र की तरफ। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज। ठीक है, तो ये दो टॉपिक था हम लोग का, एक था सी ब्रिज, दूसरा था हमारा लैंड ब्रिज। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कन्वेक्शन कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमारे घर में देखे होंगे आप लोग कि एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है। एग्जॉस्ट फैन या वेंटिलेशन थोड़ा रहता है। वेंटिलेशन का क्या यूज है, हम लोग रूम में रहते हैं तो रूम में जो गर्म हवा है वो क्या होगा, हीट होकर राइज करेगा ऊपर की तरफ, और हीट होने के बाद क्या होगा, ऊपर जब राइज करेगा तो क्या होगा, वेंटिलेटर से या वेंटिलेशन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन भी यही करता है, हमारे रूम में जो गर्म हवा है उसको बाहर की तरफ फेंकता है, और खिड़की और दरवाजे से क्या होता है, हवा जो है ठंडा हवा हमारे रूम में इंटर करता है। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन में एग्जॉस्ट फैंस आर फिटेड हाई। Exhaust fans are fitted high. Exhaust fans are fitted high, so they can remove hot air from the room. रूम में जो गर्म हवा है उसको क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, दूसरा है रूम हीटर जो होता है, हीटर्स आर प्लेस्ड on the floor of the room to keep the room, to heat the room faster, रूम को फास्टली हीट करने के लिए। ठीक है, और तीसरा है वेंटिलेटर्स को हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेटर्स को रूम में बनाते हैं हम लोग। वेंटिलेटर क्यों बनाया जाता है, टू एस्केप वार्म एयर फ्रॉम द रूम। वेंटिलेटर्स are provided in the room to escape. Ventilators are provided in the room to escape hot air from the room. ठीक है, तो ये तीन चीज है एप्लीकेशन में आप देख लिए। पहला हम बताया था आप लोगों को क्या कि एग्जॉस्ट फैन जो है घर में हम लोग क्या करते हैं, हाई ऊपर ऊंचा लगाते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि जितना भी गर्म हवा है रूम का राइज करके ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर निकाल देता है।
दूसरा हम लोग कह रहे हैं कि हीटर को कभी भी नीचे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे का जो एयर वो हीट होकर राइज होगा ऊपर की तरफ, फिर ऊपर का जितना भी ठंडा हुआ फिर नीचे आएगा वो हीट होकर राइज होगा। धीरे धीरे कुछ देर में ही क्या होगा, हमारा पूरा रूम जो है वो गर्म हो जाएगा। अगला था हमारा वेंटिलेटर्स बनाया जाता है रूम में। क्यों? कि हमारे घर में जो गर्म हवा है, जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो वो गर्म हवा होता है, वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा, और वेंटिलेटर है तो उसे बाहर निकल जाएगा। तो ये सब एप्लीकेशन है कन्वेक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। रेडिएशन देखिए यहाँ पे हम देखिए कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, इस दोनों मेथड में क्या होगा कि मीडियम का जरूरत पड़ा। जैसे अगर कंडक्शन करना है तो दो मटेरियल को, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। जैसे एक हॉट ऑब्जेक्ट है, दूसरा कोल्ड है, तो क्या करना होगा, हॉट वाले को कोल्ड वाले के कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, वो गर्म होगा, ठीक है। दूसरा लिक्विड में भी देखें हम लोग कि एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में लिक्विड के क्या हो रहा है, जा रहा है हीट, तो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तभी जा हीट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। लेकिन रेडिएशन जो है हमारा तीसरा टॉपिक, कंडक्शन पढ़ लिए, कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। इसमें क्या होता है, रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर होता है वेव के फॉर्म में, यानी वेव के फॉर्म में the transfer of heat the transfer of heat in the form of rays or wave, in the form of rays or wave, for which medium is not required, is called रेडिएशन। ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट, ऐसा ट्रांसफर हीट जो क्या हो, रे के फॉर्म में हो या वेव के फॉर्म में, जिसमें किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। बिना मीडियम के सन से जो हीट आता है हमारे धरती पे, उसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बीच में देखे होंगे, आप जानते होंगे कि हमारे अर्थ और सन के बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, जिसको हम वैक्यूम भी कर सकते हैं। ऐसा जो खाली है एकदम, जैसे सन है ये हमारा प्लैनेट अर्थ है ये, तो यहाँ पे सन से हीट आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं हम लोग, सन है, क्या हो रहा है, ये हमारा यहाँ अगर हीट आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस, हमारा जहाँ तक एटमॉस्फेयर है वहीं तक तो एयर है, उसके बाद तो खाली है, वैक्यूम है। तो बिना मीडियम के हीट क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, हमारे अर्थ तक पहुंच जा रहा है। तो ये किस प्रोसेस से हो रहा है, रेडिएशन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, heat energy of the sun, heat energy of the sun reaches our earth with the process of radiation, with the method of, या प्रोसेस लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के प्रोसेस से क्या होता है, हीट जो है सन से हमारे अर्थ तक पहुंचता है, ठीक है। क्या कर रहा है कि हीट जो है बिना मीडियम के यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो रेडिएशन जो है हर जगह हो सकता है, किसी मीडियम में हो सकता है, समझ में आ रहा है बात, किसी भी मीडियम में कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यानी रेडिएशन अगर होगा तो कहीं पे भी हो सकता है, सॉलिड में रेडिएशन हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, और गैस में भी रेडिएशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका एक एग्जांपल है, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में देखिए क्या किया है, एक कैंडल लिया है, इसे एक कैंडल ले लिया, ठीक है, कैंडल को क्या किया है, जला दिया है, ठीक है। कैंडल को जलाने के बाद क्या किया है, इसके नजदीक एक थर्मोमीटर है, जैसे हम थर्मोमीटर पढ़े ना,
थर्मोमीटर एक हो गया है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, थर्मोमीटर में हम देख रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर है राइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, थर्मोमीटर में रीडिंग होगा ऐसा कुछ। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर 37, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ऐसे करते करते बहुत सारा। ठीक है, तो टेम्परेचर इसमें राइज करना शुरू कर देगा। अभी हम इसके कांटेक्ट में भी नहीं गए, इससे हम दूर हैं, फिर भी क्या हो रहा है, ये रेडिएट कर दे रहा है हीट यहाँ, और हीट इसको मिल जाएगा और इसमें का जो मरकरी है वो राइज करना शुरू कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक पूरा होता है, इसका नाम है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, अब एक और चीज है, रेडिएट, जैसे हीट अगर किसी चीज पे पड़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ये चीज पे पड़ता है, कहते हैं हम लोग हीट अगर पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो दो तीन चीज होता है। ठीक है, एक तो दो चीज होगा, एक तो क्या होगा, कुछ हीट उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ हीट क्या होगा, रेडिएट कर जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल किस चीज का बना हुआ है। अलग अलग मटेरियल अलग हीट एब्जॉर्ब करता है और अलग हीट रेडिएट करता है। कुछ मटेरियल क्या करता है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और कुछ मटेरियल ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट करता है। डिपेंड करेगा उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे। जैसे आप जानते हैं गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, लाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं। लाइट कलर क्लॉथ पहनने का क्या रीजन है कि लाइट कलर जो है, जब उसमें लाइट पड़ता है, हीट पड़ता है, तो मैक्सिमम हीट और लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके चलते क्या होता है, हम लोगों को गर्मी नहीं लगता है। और ठंडे के दिनों में आप देखिएगा कि हम लोग डार्क कलर क्लॉथ्स पहनते हैं। डार्क कलर क्लॉथ्स क्या करता है, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट कम करता है, जिसके चलते क्या होता है, ठंडा के दिनों में हम लोगों को गर्मी लगता है। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशन है, दोनों आप लोग पढ़ लिए, रेडिएशन का एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा थर्मोफ्लास्क, उसको हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में। आप यहाँ तक कंप्लीटली बुक में पढ़ के डिटेल में अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप फोन कर सकते हैं, नंबर है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्लास जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उसको पीडीएफ फॉर्म में डाल देंगे। आप 7th क्लास का जो पीडीएफ सेक्शन है उसमें आप चेक करते रहिएगा, सारा क्वेश्चन आंसर वहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा। आप उसको क्या करेंगे, कॉपी में अच्छे से उसको फेयर कर लीजिएगा, और कॉपी बाद में क्या कीजिएगा, पेरेंट्स के द्वारा एक टाइम दिया जाएगा उसको, और पेरेंट्स के द्वारा दीजिएगा, उसको हम करेक्ट करके फिर आपके पास भेजेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड डे।